पहले मैं कपड़ा बता रही हूँ आपको। अभी जो हमारा कपड़ा, अगर हमारा मेजरमेंट हो, जो नाप हमारा ज़्यादा हैवी होता है तो हम डबल फोल्ड ऐसे करके रखते हैं। अभी मैंने कपड़ा इधर सरका लिया क्योंकि छोटा नाप है। कमर का चौथा हिस्सा 28 कमर है। फिर उसके बाद उसके अंदर हमें लूजिंग ऐड करनी है। जो बेल्ट वाला प्लाजो होता है उसके अंदर हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, जिसके अंदर होता है 1 इंच मार्जिन और 1 इंच प्लेट का, क्योंकि फ्रंट जो होता है वो फिक्स होता है। तो अभी इसके अंदर जो हम लूजिंग डाल रहे हैं वो सिर्फ 1.5 इंच की डाल रहे हैं। 1 इंच की लूजिंग प्लस ½ इंच सिलाई का, क्योंकि यहाँ सिलाई नहीं लग रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा 2 इंच का जो बैक पल्ले में हम बढ़ाते हैं वो ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले हम बैक पल्ले को काटेंगे, फिर हम फ्रंट पल्ले की छटाई करेंगे, क्योंकि हमारा प्लाजो जो है यहाँ से बंद है और यहाँ से खुला है। तो जो टोटल आया है वो हमारा है 11 इंच का कपड़ा। ठीक है, तो अगर मैं सरकार कर यहाँ पे 11 या 12 इंच भी ले लूँ तो भी बहुत है वो कपड़ा, इसलिए इतना भी चलेगा, हमने फालतू ही ले रखा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। कमर का चौथा प्लस 2 प्लस 2 जो पीछे का मार्जिन है। तो अभी यहाँ पर हमने बैक पल्ला इसका 1 इंच उठाएंगे बस हल्का सा सिखाने के लिए। ठीक है, तो 2 इंच हमारा हो गया इलास्टिक का मार्जिन। 2 इंच मैंने क्या लिया? इलास्टिक मार्जिन। फिर उसके बाद आता है 1 इंच जो है मैं इसका बैक पल्ला उठा रही हूँ। आप जितनी भी बैक जिसकी उठानी है साइज के हिसाब से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 जितना जितना हैवी साइज आता है वैसे वैसे उठाते हैं। तो इसकी मैं सिर्फ 1 इंच ही उठा रही हूँ। तो 1 इंच हमारे बैक का है जो हम उठाकर बनाएंगे। अब इसके ये 2 निशान लगने के बाद अब हमने लेनी है लेंथ। लेंथ हमारी अब यहाँ से ली जाएगी। तो हमारी लेंथ है 33। हमारी लेंथ हमने रेडी करनी है। और ये बाकी का हमारा फोल्ड है। ठीक है, फोल्ड आप इसमें 2 इंच का फोल्ड लगा सकते हो। अब यहाँ पे 1.5 इंच है, इनफ है। इतना समझ आया? अब उसके बाद क्या करना है? अब हमने ये वाले नाप नहीं देखने, हमने सीधा सिर्फ बैक पल्ले से ही काम करना है। तो बैक पल्ले में 1 इंच उठा हुआ है प्लस इलास्टिक मार्जिन है। सिर्फ यहाँ पर हमने अपना आसन लेना है। जो आसन आपका फ्रंट का होगा सेम वही रखना है, क्योंकि बैक में उठा के जो बन रहा है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अभी आसन जो है 10 इंच पे कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ जाना था वही, मैं गलत ले ली, बोल क्यों नहीं रहे थे? ठीक है जी, अब आसन चेक कैसे करना है? हमने जब मैंने 10 पे ले लिया तो मैं ½ इंच मेरा सिलाई में जाएगा, तो मैं कर्व देख के चेक करूंगी कि मेरा आसन कितना आ रहा है। तो ½ इंच सिलाई में जाएगा और इसको घुमाते हुए चेक करेंगे हमारा आसन कितना आ रहा है। 11। ठीक है, 11 आसन, कम से कम 11 या 12 इंच का आसन होना चाहिए, क्योंकि छोटे साइज है, इसको पूरा आएगा इतना आसन। ठीक है, उसके आपको पहुंचा लेना है। कितना रेडी करना है भाई? 6 इंच मोरी। ठीक है, 6 इंच की मोरी प्लस आपने 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लेना है हल्का सा तिरछा फोल्ड करने के लिए, और पट्टी को रख के शेप दे देनी है। अब पट्टी मैंने आपको बताई है कि ज़्यादा ऐसे नहीं लेके जानी, क्योंकि ज़्यादा ही ट्रिम हो जाता है, कपड़ा निकल जाता है। तो पट्टी को हम ऐसे करके यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब ये हमारा बैक जो है ऐसे करके बैक कट की सारे निशान जो हैं वो बैक के हैं। फ्रंट हमारा यहाँ बनता और ये हमारा बैक है।
तो मैंने सबसे पहले बैक पल्ला किया है, इसमें इलास्टिक का फोल्ड है प्लस 1 इंच बैक उठ के है और बड़ा हुआ है आगे थाइज से। अब थाइज जो है हम वैसे भी चेक कर लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। स्टॉप करना, यहाँ पे आनी चाहिए थी ये शेप, तो इस इतनी में यहाँ आ ही गया, इतना बढ़ के आ ही गया। ठीक है, अब हम फ्रंट करेंगे जब हम इसे काट देंगे। लो कैंची दो। क्या करना है, 2 पल्ले उठाने हैं इस तरह से, इसको खोल लेना है ऐसे करके। खुल गया, तो ये हमारा बैक है। अब फ्रंट में हमें क्या करना है, एक तो इसकी फ्रंट को कम करना है। अब चाहो तो एज इट इज बना सकते हो, ठीक है, कि थोड़ा खुला खुला रहे। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रंट कम करने की जरूरत है तो आप यहाँ से फ्रंट कम कर सकते हो। अभी इसका वैसे हमने 1.5 इंच का लिया है, यहाँ पर मैं इसका इतना कम कर देती हूँ, गोल है ना इसलिए थोड़ा कम ही करते हैं। सेम ऐसे ही निशान लगाओ और गुलाई लेके 2 इंच की दूरी पे काट रही हूँ ये वाला, और पट्टी रख के चटाई कर, और यहाँ से हम जो 2 इंच का हमारा इलास्टिक का फोल्ड है, ये है ना 2 इंच का, इसको हम सीधा कर देंगे। बंद कर दे वीडियो, तेरी जगह कटा आ गया। अब जब हम इसको खोल लेंगे तो बैक 1 इंच उठी हुई है, फ्रंट हमारा डाउन है, यहाँ पे इलास्टिक फोल्ड लगेगी और ये यहाँ से फोल्ड होगा ऐसे करके, और ये 1 इंच उठ के आएगा। ठीक है, ये ऐसे आसन सिलेगा सारा। अब ये आसन को कैसे सिलना है आपने, चाहे तो आप इसको सीधी सिलाई लगा लो ऐसे करके, और फिर एक पैर सीधा और एक पैर उल्टा करके इसके बीच में डाल के पूरा गोल आसन यू शेप में, ऐसे यू में सिल सकते हो। गोल सिखाया था ना, वो वाला कर देना बिल्कुल सीधा तरीके से। ऐसे प्लाजो के अंदर वो गोल शेप वाला आसन लगाने से क्या होता है, खिंचाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो ऊंचा उठता है ना सेंटर में से, फिर वो खिंचाव खत्म हो जाता है। तो पहले चाहे तो पोंचे फोल्ड कर लेना ऐसे करके, फिर ये सिलाई लगाना, दोनों सिलाई लगाने के बाद में एक पैर को सीधा करना है, एक पैर उल्टा रहे, फिर उल्टे के अंदर सीधे को डाल देना और आसन से आसन मिला के गोल सिलाई कर देनी है। फिर उसके बाद सिर्फ इलास्टिक का गोल बना के डाल लेंगे, 15 मिनट में सिल जाएगा। समझ आई, सबको समझ आई? यस।